राहुल गांधी ने ये जो नया कल घोषणा की न्यूनतम आय योजना की, आपको ऐसा लगता है कि ये गेम चेंजर हो सकती है इस चुनाव में? देखिए, और ये उनका मुझे आखिरी लगता है ये एक और धोखा है, मैंने इसे ब्लफ कहा। इंदिरा जी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया, जवाहरलाल जी की हर भाषण में होता था कि पॉवर्टी इरेडिकेशन हमारा पहला उद्देश्य है। कुछ नहीं कर पाए, 3.5% ग्रोथ रेट इस देश को दे पाए जब तक लिबरलाइजेशन शुरू नहीं हुआ। उसके बाद राजीव गांधी जी ने के भी भाषण है कि मैं मिस्टर क्लीन ये नाम लिया था, और बोफोर्स और HDW न जाने किस किस में फंस गए, और इसलिए उनकी जो नीयत थी उसको वो इंप्लीमेंट नहीं कर पाए, उसी में व्हाइट वॉश करने में लगे रहे। पिछले 10 साल तो देख लीजिए जो हालत है। 71 से लेकर आज तक 48 साल हो चुके हैं, 2/3 उसमें से कांग्रेस की सरकार थी। तो ये योजनाएं तुमने लागू क्यों नहीं की? कांग्रेस के तो मैनिफेस्टो में 2009 में भी था कि इनकम सपोर्ट स्कीम हम देंगे, क्यों नहीं दी? कांग्रेस ने केवल नारे दिए गरीबों को, श्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों को साधन दिए हैं, और साधन नजर आते हैं, साधन जमीन पे नजर आता है, उसमें कोई डेटा और अर्थशास्त्री नहीं है। 91% गांव सड़क से जोड़ दिए, 50 लाख घर गांव में हर वर्ष लोगों को मिल रहे हैं, वो भी हम 1 करोड़ तक ले जाएंगे। 2022 तक गांव का हर घर पक्का होगा, हर BPL परिवार के पास घर होगा। शौचालय 38% से 99% हम लोग ले गए, हर घर में बिजली दे दी, हर घर में चूल्हा दे देना। आप गरीब किसानों की आय में मदद करो ताकि अपने बीज या अपना फर्टिलाइजर खरीदने में उनकी मदद हो पाए। आपने 50 करोड़ लोगों को हॉस्पिटल का खर्चा फ्री कर दिया एक आयुष्मान के थ्रू। तो गरीब की जितनी सेवा हमने एक इकोनॉमिक मॉडल अडॉप्ट किया। आप अपने किसी भी इंटरव्यूअर से पूछिए, कांग्रेस पार्टी से हैं, 5 साल में 1 रुपया एक टैक्स नहीं बढ़ाया। इनकम टैक्स कम कर दिया, मिडिल क्लासेस के लिए कम कर दिया, और एग्जेम्पशंस दे दिए। हर GST की मीटिंग में, जो कांग्रेस के जमाने में होता था, लोग प्रतीक्षा करते हैं कि किस चीज का टैक्स कम होगा। 1 रुपया 1% कोई टैक्स नहीं बढ़ा, कम हुए। टैक्स बेस को हमने दुगना कर दिया, लोगों को ईमानदारी के रास्ते पे डाला, रीजनेबल होके, और लोग तैयार थे इस रास्ते के लिए। और इसलिए इन साधनों का जो प्रयोग है हमने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए किया। 10,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे हर साल में बन जाए, 65 से 102 एयरपोर्ट बन जाए। मतलब इस देश की प्रगति जिस तरीके से हो रही है, और गांव में जितनी सुविधा गरीब को चली जाए, हमने तो साधन दिए, कांग्रेस ने तो कुछ दिया नहीं। अच्छा, DBT जब आया आधार के बेस पे, तो पार्लियामेंट में भी कांग्रेस ने विरोध किया, सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज किया, और अब कहते हैं बैंकिंग ट्रांजैक्शन विच मीन्स DBT, उसके माध्यम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से देंगे। अरे हम तो ऑलरेडी लाखों करोड़ रुपए उसके माध्यम से गरीब को दे ही रहे हैं। 55 सरकार की योजनाएं हैं जिसमें हर गरीब को उसकी जो सपोर्ट है वो मिलती है जी। ये 75,000 उसके ऊपर जो किसान का है, PM किसान का, वो भी उसके अंदर जाएगा। तो 2,55,000 करोड़ तो यही जा रहा है। अगर हम जो सस्ता अनाज देते हैं उसको भी कर दे तो 1,84,000 करोड़ और जुड़ जाएगा। तो जितना ये वायदा कर रहे हैं हम तो उससे 1.5 गुना ज्यादा आज भी दे रहे हैं। वो 8 अलग अलग चेक 1 तारीख को आपके खाते में आएंगे या 1 चेक आएगा, केवल इतना अंतर है।